जगत के रंग क्या देखूं, आपका दीदार ही काफ़ी है। मेरे साईं इस जगत के रंग क्या देखूं, बस आपका दीदार ही काफ़ी है। ठोकरों पे क्या अश्क बहाऊं, जब आपके नाम से ही तलाफ़ी है। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले जो 2-3 वीडियोज़ मैंने अपलोड किए थे उनमें द्वारका माई रात भर खुली रखने को लेकर जो विवाद था, जो आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर के, और 31 अगस्त की रात यहाँ जो भारी बारिश हुई थी और उसके चलते जो वाटर लॉगिंग हुई थी, जो जल भराव हुआ था, इन दोनों विषयों की अभी की स्थिति को लेकर आप लोगों की बड़ी जिज्ञासा थी। वैसे कई कमेंट्स मैंने आप लोगों के पढ़े हैं, इसलिए आपको मंदिर परिसर के दर्शन कराते हुए इन दोनों विषयों की अपडेट्स मैं आपको देता हूँ। और इसके साथ ही शिरडी में इन दिनों एक बेहद ही अच्छा और सराहना योग्य बदलाव हुआ है। इस बदलाव की ओर भी मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो बारिश की स्थिति को लेकर आपको जानकारी दे दूं कि 31 अगस्त की ताबड़तोड़ बारिश के बाद पिछले 2 दिन यहाँ बारिश नहीं हुई। मौसम बिल्कुल साफ़ था और दिन भर मई की गर्मी को भी लजा दे ऐसी कड़ी धूप पड़ रही थी। हालांकि कल शाम को फिर से थोड़ी सी बारिश ज़रूर हुई है। 31 अगस्त की रात को जो 4-5 घंटे बारिश हुई थी और उसकी वजह से जो जल भराव हो गया था, उसकी निकासी भी लगभग हो चुकी है। तो अभी वाटर लॉगिंग के संदर्भ में कोई समस्या नहीं है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से आने वाले 1 हफ़्ते में बारिश की संभावना ज़रूर बताई जा रही है। फिर भी यू कैन स्टिल गिव इट अ गो टू योर प्लान टू विज़िट शिरडी, बिकॉज़ मेरे विचार से आपको इससे कोई ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। साईं भक्तों के लिए द्वारका माई रात भर खुली रखने को लेकर पंजाब के साईं भक्त श्री सूरी जी ने जो आंदोलन शुरू किया था, उसकी जानकारी मैंने आपको दी ही थी इससे पहले। उन्होंने खुद साईं के दीवाने चैनल पर आकर कहा था कि 26 अगस्त को होने वाली संस्थान प्रशासन की मीटिंग में द्वारका माई रात भर खुली रखने को लेकर अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो मैं एक तारीख़ बताऊंगा और उस रोज़ यहाँ शिरडी में द्वारका माई के सामने आत्मदहन कर लूँगा। अब जैसे ही 26 तारीख बीती तो आप लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि उस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ। जाहिर सी बात है कि आप लोगों की भी यही इच्छा है कि द्वारका माई हमेशा खुली रहे। तो इस विषय में 26 अगस्त की मीटिंग में क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने खुद श्री सूरी जी से 26 तारीख की मीटिंग के बाद बात की थी। उन्होंने ये बताया कि साईं बाबा संस्थान के ट्रस्टीज़ और एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों की उपस्थिति में उनकी बैठक हुई। इस विषय पर लंबी चर्चा भी हुई और बकौल श्री सूरी जी, साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट द्वारका माई रात भर खुली रखने को लेकर बड़ा सकारात्मक था। इस पर आखिरी फ़ैसला, अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ और समय मांगा गया है। तो अभी के लिए ये निर्णय लंबित है, ये डिसीजन पेंडिंग है। इस विषय पर आगे जो भी जानकारी प्राप्त होगी मैं उससे आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। अच्छा, इसमें एक क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ कि कुछ साईं भक्तों ने कमेंट्स में लिखा है कि द्वारका माई खुलनी ही चाहिए। अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे इसलिए क्लियर कर दूँ कि द्वारका माई दिन भर खुली ही होती है, लेकिन प्री कोरोना पीरियड के जैसे वो 24 घंटे खुली रहे और साईं भक्तों को वहाँ कुछ देर बैठना अलाउ हो, उन्हें इसकी इजाज़त हो, इसको लेकर के ये पूरा विवाद था। तो देखते हैं इस पर अभी क्या कुछ होता है। आप सिर्फ साईं के दीवाने चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले सो दैट यू वोंट मिस एनी इम्पॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम शिरडी। अब बात करते हैं शिरडी में इन दिनों हुए एक उम्दा बदलाव के बारे में, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया था। एंड आई सेड दैट आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स दैट पॉजिटिव चेंज। आपने आपकी पिछली शिरडी यात्रा में शायद अनुभव किया होगा कि मंदिर परिसर में आते ही कुछ लोग आपके पीछे लगे होंगे कि आपको दर्शन करना है क्या, मैं व्यवस्था कर देता हूँ, ये अपनी ही दुकान है, यहाँ से फूल हार प्रसाद खरीदिए। या फिर हाथ में वस्तुएं लेकर बेचने वाले जो लोग होते हैं उनमें छोटे बच्चों से लेकर उम्र दराज विक्रेता भी शामिल है। तो वो आपके पीछे लगे होंगे, आपके लगातार मना करने के बावजूद वो आपको इरिटेट कर रहे होंगे। मंदिर के अगल बगल कई सारे छोटे बच्चे आपको मिले होंगे जो आपको माथे पर तिलक लगवाने के लिए फ़ोर्स कर रहे होंगे, आपका हाथ पकड़ पकड़ कर पैसे मांगते दिखे होंगे। एक तो मंदिर के साइड में जो रास्ते हैं वो पहले ही बड़े सैंकड़े हैं, नैरो है, अगर यहाँ आने वाली भीड़ के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो।
और उसमें इस तरीके की तमाम गतिविधियों ने उस स्पेस को और ज़्यादा इनक्रोच कर दिया है और इससे साईं भक्तों को यहाँ चलने तक में बड़ी मुश्किल पेश आती है। शायद आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही आप शिरडी में घुसे, अपनी गाड़ी में ही होंगे शायद आप, तभी कुछ लोग आपकी गाड़ी के पीछे दौड़ने लग जाएंगे और आपको दौड़ते हाफते हुए पार्किंग स्पेस के लिए गाइड करने लग जाएंगे। फिर होटल में कमरा बुक कराने के लिए भी डिक्टेट करेंगे, बताएंगे कि ये अपना ही होटल है, यहाँ आ जाइए वगैरह। तो इस प्रकार के जो एजेंट्स है, विक्रेता है और मंदिर परिसर में जो ये इंक्रोचमेंट हुई है, इसके खिलाफ शिरडी की नगर परिषद और यहाँ के पुलिस प्रशासन ने मिलकर कार्रवाई शुरू कर दी है और इसका असर, इसका परिणाम जो है वो पिछले 4-6 दिन से यहाँ शिरडी में दिख भी रहा है। साईं भक्तों को हमेशा से इन चीज़ों की वजह से परेशानी होती रही है, तो इस कार्रवाई के लिए, इस बदलाव के लिए यहाँ की नगर परिषद और पुलिस प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं और ये आशा करते हैं कि आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी ताकि श्रद्धा भाव से यहाँ आए हुए साईं भक्तों को यहाँ पर एक साफ़ सुथरा माहौल मिले। हमारी sainkedivane.com इस वेबसाइट के द्वारा बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज़ आप शिरडी साईं दरबार से अपने घर बड़ी आसानी से मंगा सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।